जहां तक डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड TDHS टेक ई पोर्टल का सवाल है, इसको भी शुरू किया जाएगा। इसका उद्देश्य नागरिकों को इस प्रकार से सशक्त बनाना है कि वे ऑनलाइन ट्रेडिंग के माध्यम से अपनी कुशलता का विकास कर सकें, फिर से हासिल कर सके और अपनी कुशलता का उन्नयन कर सकें। इसके तहत ड्रोन शक्ति को अलग अलग एप्लीकेशंस के माध्यम से सेवाओं के लिए तैयार किया जाएगा। जहां तक सारे राज्यों में कुछ ITI का संबंध है और उसके तहत अनेक अपेक्षित पाठ्यक्रमों को शुरू किया जाएगा। इस महामारी से बाध्य होकर स्कूल को बंद किए जाने के कारण हमारे बच्चे, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले और जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के हमारे छात्र हैं, उनको 2 वर्षों की औपचारिक शिक्षा से वंचित होना पड़ा। अधिकतर ये बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। हम अनुपूरक शिक्षण दिए जाने और शिक्षा हेतु एक उत्थानशील तंत्र तैयार करने की जरूरत को स्वीकार करते हैं। इस उद्देश्य से एक क्लास, एक टीवी चैनल कार्यक्रमों को 12 टीवी चैनलों से बढ़ाकर 200 टीवी चैनलों तक पहुंचाया जाएगा। इससे सभी राज्यों को अनुपूरक शिक्षा प्रदान करने में सहायता मिलेगी, जो क्षेत्रीय भाषाओं में 1 से लेकर 12 कक्षा तक छात्रों को उपलब्ध कराई जाएगी। व्यवसायिक पाठ्यक्रम के तहत अत्यंत महत्वपूर्ण चिंतन कौशल को बढ़ावा देने और रचनात्मकता को स्थान देने के लिए वर्चुअल पाठ्यक्रमों और समकालीन शिक्षण प्रवेश के लिए 15 स्किलिंग ई-लैब्स की स्थापना की जाएगी और ये ई-कंटेंट के माध्यम से किया जाएगा और अध्यापकों को सशक्त किया जाएगा कि वह शिक्षण के माध्यम से अच्छी शिक्षा इनको उपलब्ध करा सकें। एक डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी ताकि छात्रों को सभी प्रकार की शिक्षा उपलब्ध हो सके। पूरे देश में और विश्व स्तरीय गुणवत्तापूर्ण सर्वसुलभ शिक्षा देने के लिए एक डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। यह अलग अलग भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होगी और IT फॉर्म्स में होगी और जो विश्वविद्यालय है वह हमारे नेटवर्क आधारित हब स्पोक मॉडल पर बनाया जाएगा, जिसमें हब भवन अत्याधुनिक ICT विशेषज्ञता से युक्त होंगे। देश के सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक विश्वविद्यालय और संस्थान हब स्पोक के नेटवर्क के रूप में सहयोग करेंगे। जहां तक नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम के लिए एक ओपन प्लेटफॉर्म चालू किया जाएगा। इसमें चिकित्सा कर्मियों एवं स्वास्थ्य सुविधाओं, अद्वितीय स्वास्थ्य पहचान, कंसेंट फ्रेमवर्क और सभी के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता को डिजिटल रूप से दर्ज किया जाएगा। इस महामारी ने सभी आयु वर्ग के लोगों में मानसिक स्वास्थ्य की समस्या बढ़ा दी है। गुणवत्तापरक मानसिक स्वास्थ्य परामर्श एवं देखभाल सेवाओं तक बेहतर पहुंच को स्थापित करने के लिए एक नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। इसमें 23 उत्कृष्ट टेलीमेंटल हेल्थ सेंटर्स का एक नेटवर्क होगा, जिसमें NIMHANS का एक नोडल सेंटर के रूप में काम करेगा और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेंगलोर तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएगा। नारी शक्ति को हमारे उज्जवल भविष्य के लिए एक अग्रदूत के रूप में महत्व दिए जाने की बात को स्वीकार करते हुए इस अमृत काल के दौरान हमारी सरकार ने महिला एवं बाल कल्याण विकास मंत्रालय की योजनाओं को पुनर्जीवित किया है। तदनुसार 3 योजनाएं यथा मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 को शुरू किया जाएगा, जिससे कि महिलाओं और बच्चों को समेकित लाभ मिल सके। सक्षम आंगनवाड़ियां नई जनरेशन की आंगनवाड़ियां हैं, जिनके तहत बेहतर बुनियादी सुविधा और श्रव्य व दृश्य
सहायता मौजूद है और उनको स्वच्छ ऊर्जा से संपन्न भी किया जाएगा ताकि बच्चों के प्रारंभिक विकास में सहायता मिल सके। 2 लाख आंगनबाड़ियों को सक्षम आंगनबाड़ी के रूप में उन्नत किया जाएगा। हर घर नल से जल के अंतर्गत इस समय 8.7 करोड़ परिवारों को कवर किया गया है, जिसमें 2 वर्षों से नल का पानी उपलब्ध करवाया गया है 5.5 करोड़ परिवारों को। 60,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है ताकि 3.8 करोड़ परिवारों को कवर किया जा सके 2022-2023 के दौरान। 2022-23 में 80 लाख मकान बनाए जाएंगे जो पीएम आवास योजना के अभिज्ञात व पात्र लाभ अनुभोगी होंगे। यह शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में किया जाएगा। 48,000 करोड़ रुपए का आवंटन इस उद्देश्य के लिए किया गया है। केंद्र सरकार शहरी क्षेत्रों में मध्यम आय वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सस्ते मकान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से और जो भी गरीब लोग हैं शहरी क्षेत्रों में रह रहे हैं उनके लिए भी हम काम करेंगे। हम वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों के साथ मिलकर काम करेंगे जिससे कि पूंजी सुलभ हो सके और मध्यस्थता पर आने वाले खर्च में कमी की जा सके। एक नई योजना प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, इस नाम की एक नई योजना चलाई जाएगी उत्तर पूर्व परिषद के माध्यम से। इसमें पीएम गति शक्ति की भावना के अनुरूप उत्तर पूर्व की जरूरत के अनुसार बुनियादी सुविधाओं और सामाजिक विकास की परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण किया जाएगा। इससे युवकों और महिलाओं के अलग अलग क्षेत्रों में जो आजीविका संबंधी क्रियाकलाप हैं उनको सुलभ कराया जा सकेगा और अंतर को पाटा जाएगा। और कोई भी केंद्रीय राज्य सरकार या हमारी जो केंद्र सरकार है यह वर्तमान योजनाओं का विकल्प नहीं होंगी, जबकि केंद्रीय मंत्रालय अपनी परियोजनाओं को ला सकते हैं। 1500 करोड़ रुपए का प्रारंभिक आवंटन किया जा रहा है। इन परियोजनाओं की प्रारंभिक सूची में अनुबंध 1 में जो कि मेरे अभिभाषण में दी गई हैं। देश के अत्यंत दुर्गम और पिछड़े जिलों में रहने वाले नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने का हमारा जो स्वप्न था वह महत्वाकांक्षी जिला कार्यक्रम बहुत कम समय में ही साकार हो गया है। 95% जो 112 जिले हैं उनमें बहुत ज्यादा